मैं कहता हूँ अगर असामाजिक तत्व का व्यक्ति हुआ तो मैं 5,000 रुपये खर्च करके इसको तोड़वा दूंगा कल ही। अब मैं ये एक बात आपसे जानना चाह रहा हूँ कि एसआई ने मात्र 3 माह का और 5,000 रुपये जुर्माना। आज आप डीटीसी में बिना टिकट के चढ़ जाओ, उसके लिए भी यही चीज़ है। अगर इसको कोई छेड़ते हुए, इसको नुकसान पहुँचाते हुए कोई व्यक्ति पाया जाता है तो उसको 3 माह का कारावास और 5,000 रुपये जुर्माना है। मैं चाहता हूँ एसआई इस पर सूद ले, भारत सरकार को इसमें सूद ले, इसका रिसर्च कराए आसपास के एरिया में, साथ ही साथ इसके एरिया को बढ़ाया जाए और यहाँ पर एक प्रॉपर एक ऑफिस ऑपरेट किया जाए। अगर वो नहीं चला सकते तो उसकी अंडरटेकिंग हमारी सोसाइटी को दी जाए और हम उसको पूरा इसको संरक्षित करेंगे, क्योंकि हमें डर है कि इस इतिहास को बहुत जल्दी ख़त्म कर दिया जाएगा। ये इतिहास ख़त्म नहीं होना चाहिए। दोस्तों जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम मैं हूँ आज हिंदू राव हॉस्पिटल के बिल्कुल गेट के सामने, और आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं कुछ रेलिंग्स लगी हुई हैं, बाउंड्री हो रही है और एक गेट लगा हुआ है। उस गेट पे ताला भी लगा हुआ है, पर ताला खुला हुआ है, गेट खुला हुआ है बिल्कुल। किसी ने इसके जो पत्थर थे इसे तोड़ दिए हैं। अब मैं बता दूं कि मैं कहाँ खड़ा हुआ हूँ। मैं खड़ा हुआ हूँ राजा सम्राट अशोक का आपने नाम सुना होगा। इतिहास में, भारत के इतिहास में सबसे सुनहरा और सबसे ज़बरदस्त नाम रहा सम्राट अशोक का, जिसने बुद्ध के धम्म जो है वो कई देशों में भी पहुंचाने का काम किया, और अपनी लाट जो है वो देश के विभिन्न राज्यों में, विभिन्न जगहों पर अशोक ने अपनी लाटें लगाई और कई देशों में भी लगाई। भारत में दिल्ली आता है, दिल्ली राजधानी है, और दिल्ली की राजधानी में हिंदू राव हॉस्पिटल के बिल्कुल पास में एक लाट ये और है, जो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि भारत सरकार की देख रेख में ये है। इसकी बाउंड्री करा दी गई है और बहुत छोटे से दायरे में इसको सीमित कर दिया गया है। मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। और ये अशोक की लाट की अगर हम बात करें तो दिल्ली में 3 ही लाट हैं। एक तो कुतुब मीनार पे लगी हुई है, और एक फिरोजा कोटला के पास लगी हुई है, और एक तीसरी जो है वो ये वाली है। और मैं आपको बता दूं कि 1356 में इस अशोक की लाट को यहाँ पर लगाया गया था, और ये कुछ वजह से कुछ टूटी थी, और टूटने के बाद फिर अंग्रेज़ों ने इसको दोबारा से बनवा करके 1867 में यहाँ पर लगवाई थी। और यहाँ पर अब एक अहम मुद्दा ये आ रहा है कि ये जो वीरान पड़ी हुई अशोक की लाट है, किसी को नहीं पता, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। इतिहास की बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ये। और यहाँ पर एक बीड़ा उठाया है कि इस अशोक की लाट को आगे लोगों तक पहुंचाना, एडवर्टाइजमेंट करना, या इसके देख रेख के लिए काम करना। मेरे साथ हैं दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सुनील बौद्ध जी। मैं उनसे जानना चाहूँगा, सर क्या कहना चाहते हैं इस लाट के बारे में, क्योंकि ये जो लाट जो है ये राजा अशोक यानी सम्राट अशोक की लाट है, और ये लाट जो है वो यहाँ पर वीरान पड़ी हुई है और किसी को पता भी नहीं है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, सम्राट अशोक, दुनिया में 2 ही महत्वपूर्ण सम्राट हुए जिनको सम्राट का नाम दिया गया। एक सम्राट अशोक के नाम पे सम्राट अशोक लगाया जाता है, चक्रवर्ती सम्राट, और दूसरा अकबर के नाम पे लगाया जाता है। लेकिन सम्राट अशोक की जहाँ बात आती है वो खाली इंडिया ही नहीं, पूरे वर्ल्ड की बात आती है, क्योंकि उन्होंने जो भगवान बुद्ध आज से जो 2600-2700 साल पहले की बात जो हुई, उनकी धम्मलिपि यानी उनके जो उपदेश है 84,000, उन 84,000 उपदेशों के को एक पिलर के रूप में, एक स्तंभों के रूप में उनको पब्लिक के लिए, उनके कल्याण के लिए वो खुदवा के लगवाई गई, और वो पिलर लगवाए गए 84,000 पिलर जो जिसे बोला जाता है। और वो 84,000 पिलर पूरी दुनिया में है, कहीं हर जगह है, इंडिया के हर कोने में है, और उसी जगह पर बड़े बड़े बुद्ध विहार आपको देखने को मिलते होंगे। और दिल्ली में वैसे तो भगवान बुद्ध ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता कि भगवान बुद्ध आए थे, लेकिन अभी वो रिसर्च का मुद्दा है, वो भी कहीं ना कहीं खोज निकलेगी, क्योंकि 1382 या 87 की बात है, जब ये फिरोज शाह तुगलक जब थे, तो फिरोज शाह तुगलक 2 ही लाट दिल्ली में लेके आए थे। एक हरियाणा से जो लेके आए थे, यमुनानगर से, जो फिरोज शाह कोटला के मैदान में लगाई गई है, यानी किले के अंदर लगाई गई, और उसके संरक्षण के लिए इतना बड़ा किला बनाया गया है। दूसरी लाट ये मेरठ से लाके लगाई गई थी, और इस जगह पर एक महल हुआ करता था, एक किला हुआ करता था, उस किले के बगल में ये लाट लगाई गई थी। क्यों लगाई गई थी, किस लिए लगाई गई थी, ये भी एक रिसर्च का मुद्दा है। अभी तक हमारे एएसआई ने, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने शायद इसकी तहबी खोजबीन नहीं करी है, लेकिन ये लाट ऑलरेडी इतने बड़े चट्टान के ऊपर लगाई गई थी, ताकि ये दिख रही है
और दिख रही है तो, लेकिन लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जब ये लाट लगाई गई थी उस समय ये 33 मीटर की 33 फुट की ये लाट थी। और ये एक ब्लास्ट में फिरोज तुगलक के शासनकाल में जब ये ब्लास्ट हुआ था तो इसके कई टुकड़े हो गए थे और सोसाइटी ऑफ कलकत्ता के को एक ही इसको जोड़ने की जिम्मेदारी दी गई थी। तो यहाँ से दिल्ली के ही से ये प्लाट को कलकत्ता लेके गए और 2-3 साल में इसका रिनोवेट करा के इसको दोबारा जोड़ा गया। आप इसको मैं दिखाना चाहूँगा, ये जो आप देख रहे हैं ना बीच में ये सब टुकड़े जोड़े गए हैं। ये इतने टुकड़े हो गए थे उस ब्लास्ट में, इस पिलर को जोड़ा गया और सारे टुकड़ों को जोड़कर फिर ये दिल्ली लाके उसी जगह पर जहाँ पर फिरोज शाह तुगलक ने लगाई थी 1867 में दोबारा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको यहीं पर इस्टेब्लिश किया। क्योंकि हमारी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, इसमें कुछ लिखा भी हुआ है, वो कौन सी भाषा है? ये धम्म लिपि और प्राकृतिक लैंग्वेज है, ब्राह्मी लिपि जिसे बोला जाता है, और ये धम्म लिपि भी बोला जाता है इसको। तो इसमें जो संदेश लिखे हैं ये आप गौर से देखोगे, ये क्योंकि खुले मैदान में होने की वजह से, तेज़ धूप, तेज़ बरसात और हवा तूफान की वजह से ये चीज़ें घिस गई है। मैं यही दिखाना चाह रहा हूँ कि इतनी इम्पोर्टेंट भारत का इतिहास यहाँ पर है, लेकिन उसकी कोई देख रेख नहीं है, कोई उसकी वो नहीं है। इसमें जो धम्म लिपि लिखी गई थी, इसमें जो मानव कल्याण के लिए जो भगवान बुद्ध के जो उपदेश दिए हुए थे, उनकी जो यहाँ पर ये लिखा है वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है, सारा मिटता जा रहा है। इस पर काफ़ी सारे संदेश लिखे गए थे भगवान बुद्ध के, आज वो सारे के सारे ख़त्म हो गए हैं। कुछ ही संदेश है जो ऑलरेडी पेपरों में मेंशन हो गए हैं, लेकिन समस्या ये है कि ये जो अब थोड़े बहुत बचे वो भी ख़त्म हो जाएंगे। और मैं आपको एक चीज़ महत्वपूर्ण वो दिखाना चाहूँगा, मैं आपको एक चीज़ महत्वपूर्ण ये दिखाना चाहूँगा, ये जो टुकड़े देख रहे हैं सर, ये इसी लाट के छोटे छोटे टुकड़े हैं, क्योंकि ये आज भी ये लाट के हिस्सा टूट रहा है। आपको एक बड़ा हिस्सा और दिखाना चाहूँगा मैं, आपको मैं एक बड़ा हिस्सा और दिखाना चाहूँगा, जो 4 से 5 फुट का हिस्सा था जो टूट के गिर चुका है, उसको भी संजो के काम हमारी गवर्नमेंट ने नहीं करा। चाहे यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर लो, चाहे वो दिल्ली गवर्नमेंट की बात कर लो। खैर दिल्ली गवर्नमेंट के तो अंडर में नहीं आता, क्योंकि ऐसा ही जहाँ इतिहास की चीज़ आ जाती है तो वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट आता है, हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो आता है उसको उसके लिए संरक्षित के लिए ASI बना रखी है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बना रखी है। तो ये वो इस लाट का एक हिस्सा है जो 4 से 5 फुट का टूटा था, ये यहीं पड़ा हुआ है। पिछले मैं 2.5 साल से इसको देख रहा हूँ, ये यहीं पड़ा हुआ है। और ये भी नहीं है कि इसको कहीं प्रोटेक्शन दिया जाए, इसको कोई सेव किया जाए। ये आप देख सकते हो, ये पूरा वो अशोक की लाट का वो ऊपरी हिस्सा है जो टूट के गिर चुका है। और ये अभी हमारी भारत सरकार जब आज़ाद हुई थी और सरकार बनी थी, इंडियन गवर्नमेंट बनी थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट जाने के बाद, उसके बाद ये मेरे को लगता है 2-4 साल बाद ही ये टूट गया होगा। लेकिन हमारी नज़र में ये अभी 1.5 साल पहले ही आया है। और मैं कई बार यहाँ से देख के गया हूँ, लेकिन ये बंद होने की वजह से, इसको चारों तरफ ग्रिल करने की वजह से, और सोचने वाली यार बड़ी शर्म की बात है, हमारे भारत के इतिहास को, सम्राट अशोक के इतिहास को सिर्फ मात्र 50 गज के दायरे में बांध के बिठा रख दिया गया, ताकि इसके बारे में कोई ना जान पाए, ना पहचान पाए, ना इसके बारे में पढ़ पाए। तो ये बड़ी शर्म की बात है। और हमारे जो बाबा साहब की बात कर लो या भगवान बुद्ध की बात कर लो, उनके जो हज़ारों संगठन, हज़ारों या लाखों संगठन जो बने हुए बड़े बड़े, मैं चौधरी कहता हूँ इन लोगों को, जो पूरे देश की बातें करते हैं, मुद्दों की बातें करते हैं। ये एक ऐसा मुद्दा है, इस पर कोई आज बोलने को तैयार नहीं है, कोई यहाँ पर आके इसकी प्रोटेक्शन के लिए बात नहीं कर रहा, कोई भारत सरकार से इसकी मांग को नहीं उठा रहा। तो हमने पिछले संडे जो गया था, हमारा पूरा डेलीगेशन आया था बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का, और बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की जो टीम हमारी यहाँ पे आई थी, उसने पूरा इसका मुआयना करा, आसपास का एरिया देखा। अभी मैं आपको आसपास जो झाड़ियाँ हैं, पेड़ वेड़ हैं, ये क्या है? ये सारा जंगल है। ये एक्चुअली में क्या है, दिल्ली जो बसा था वो जमुना किनारे, और जो जयपुर से अरावली पहाड़ी चल के आ रही है, ये अरावली पहाड़ी के ये सारी वही हिस्सा उठ के आ रहा है। आप इसके अंदर की अगर रिसर्च करोगे तो बड़े बड़े पत्थर आज ही पड़े, ये पूरे जंगल का एरिया है। ये जो लाट लगी हुई है पूरे चारों तरफ ये जंगल है। और ये जंगल क्यों रहा होगा, कहीं ना कहीं यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारा पुराना इतिहास दबा है, नहीं तो फिरोज शाह तुगलक पागल व्यक्ति नहीं होगा जो ऐसे जंगल के बीचों बीच सम्राट अशोक की लाट को लगाएगा। जी, तो अब आप इसमें क्या चाहते हैं कि इस अशोक की लाट का क्या हो? सर मैं ये चाहता हूँ कि हमारे आने वाली जनरेशन के लिए, हमारे जो आने वाली जो जनरेशन है, जो यूथ जनरेशन है, जो एजुकेशन प्राप्त कर रही है, जो एजुकेशन बच्चे जो एजुकेशन लेना चाह रहे हैं, जो PhD करना चाह रहे हैं, तो वो भारत के इतिहास को अगर संजो के नहीं रखा जाएगा तो वो क्या पढ़ाएगा, क्या इतिहास में वो डिग्री करेंगे, क्या वो उसका रिसर्च करेंगे, कैसे वो इंजीनियर बनेंगे, और क्या हम बताएंगे जब इतिहास ही मिटा दिया जाएगा, इतिहास ख़त्म हो जाएगा। मैं आपको बताऊँ, ये आप देख रहे हो कि इतनी भव्य रही होगी सम्राट अशोक की लाट, जहाँ लगी आप देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर ये आज मात्र मुश्किल से 20 या 25 फुट बची हुई है।
20 या 25 फुट भी मुश्किल से लग रही है। और इसकी हालत आप गौर से देखो, गौर से इसको जूम करके देखोगे सर, ऐसा लगता है आधे से ज़्यादा, हाँ आधे से ज़्यादा हिस्से पे इसका हथौड़े बजा के सारी इसके ऊपर जो धम लिपि लिखी गई थी, ब्राह्मी लिपि लिखी गई थी, वो सारी खत्म कर दी गई है। हाँ, और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, ASI ने इसको चारों तरफ रेलिंग तो लगा। ASI क्या चीज़ है? ASI यानी कि दिल्ली के जो ASI होते हैं वो है क्या? नहीं, ASI का मतलब होता है, नहीं में एक्चुअल में संसद की, भारतीय संसद में, भारत की संसद के अंदर में एक एक्ट बनाया गया था ASI का। ASI का एक्ट इसलिए बनाया गया था, जितने भी ऐतिहासिक चीज़ें हैं जो कम से कम सदियों पुरानी हैं, उनको संजो के रखने का, उनके प्रोटेक्शन करने का, उसके डेवलपमेंट का काम ASI को दिया गया था। और उसको पूरी पावर है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है, उसमें किसी राज्य सरकार का नहीं है। राज्य सरकार का भी ASI है जी, लेकिन राज्य सरकार का उसमें सिर्फ केयर टेकिंग का काम हो सकता है, उसके डेवलपमेंट। फुल फॉर्म क्या है? आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है। और उसके पास पूरा पुरातत्व विभाग हिंदी में, हाँ पुरातत्व विभाग जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं। तो उसकी जिम्मेदारी ये है कि अगर कहीं भी ऐसी ऐतिहासिक चीज़ें पाई जाती है तो उसको पहली बात तो संरक्षित किया जाए, उसका प्रोटेक्शन किया जाए। साथ ही साथ ASI का कानून ये भी कहते हैं, अगर कहीं भी इतना सा भी हिस्सा पाया गया है इतिहास का, तो उसके 200 मीटर के दूरी तक कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। साथ ही साथ उस 200 मीटर से आगे 300 मीटर तक का भी कोई डेवलपमेंट नहीं किया जा सकता। अच्छा, वो क्यों नहीं किया जा सकता? जहाँ पर ये चीज़ें होती है तो वो रिसर्च के लिए 500 मीटर का दायरा छोड़ दिया जाता है, ताकि वहाँ पर खुदाई करके हम वहाँ पर रिसर्च कर सकें। आज तक ये प्लाट आप देख सकते हो 1356 से लगी हुई है, तो 1356 से लेके ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तो इसको संजोया, ये टूटी, ये बिखरी, इसको जोड़ के दोबारा ला के लगाया, लेकिन हमारी सरकार ने इसका प्रोटेक्शन भी नहीं करा। और इतने 70-74 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, इसके आसपास के एरिया का रिसर्च भी नहीं करवाया जी। तो मेरे को ऐसा लगता है ये अशोक की वो पुरानी लाट है जो यहाँ पर इतिहास दबा के बैठी है। इस इतिहास को आना चाहिए सामने, यहाँ पर रिसर्च होनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो अशोक की लाट है, मैं अभी 3 बता रहा था, पर फिरोज तुगलक ने जो है वो दिल्ली में 2 ही लाट लेके आए थे। एक लाट ये थी, ये मेरठ से आई थी, और इस लाट को तकरीबन ये 30 फुट के आसपास की लाट अब बाकी रह गई है, और 3-4 फुट का एक यहाँ पर भी पत्थर पड़ा हुआ इसी का ही। और ये 200 वर्ग मीटर में, ये 200 गज का एक, मान लो कि एक प्लॉट होगा, तो 200 गज के एक प्लॉट में इसको बीचों बीच लगा दिया गया, और बाकी में सारे में जंगल ही जंगल है। दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का ये कहना है कि इसकी जो एडवर्टाइजमेंट भी की जाए, लोगों को जानकारी भी दी जाए, इस पर थीसिस भी की जाए, इस पर पढ़ाई भी की जाए, इतिहास में नाम हमारी बुकों में दर्ज भी होना चाहिए कि लाट एक कुतुब मीनार या फिरोजा कोटला वाली नहीं है, ये यहाँ पर भी है एक। आप लोग आ सकते हैं यहाँ पर। फ़िलहाल तो ताला लगा हुआ है, और ताला लगने की जो जगह है वो तोड़ दी गई है। कुछ चोरों ने यहाँ पर कुछ चोरी करने की सोची होगी, पर उनको कुछ मिला नहीं है, पर फिर भी ताला टूटा हुआ है। ताला लगा हुआ है पर गेट खुल सकता है। हम वीडियो में जान के बना के वे गेट खोल के आए हैं, और यहाँ पर सारी इंस्ट्रक्शंस भी दी हुई हैं कि कोई अगर इसको इंस्ट्रक्शंस को अगर फॉलो नहीं करता है तो भी प्रॉब्लम होगी। एक्चुअल में देखिए, ये बोर्ड लगाया है ASI द्वारा, इसमें साफ साफ शब्दों में लिखा है संरक्षित स्मारक, यानी कि ये संरक्षित करने के लिए ASI ने अपने अंडर में ले तो लिया है, लेकिन संरक्षित आप देख सकते हो सिर्फ मात्र आप कह रहे हो 200 गज का एरिया, मैं मानता हूँ ये मुश्किल से 100 गज का एरिया भी नहीं है। इतनी भव्य लाट जहाँ पर पूरा इतिहास दबा हुआ है, उसको सिर्फ 100 गज के दायरे में या 75 गज के दायरे में लपेट दिया गया है। तो इसमें जो इंस्ट्रक्शन डाली गई है वही डाली गई है। जब ये ASI को बनाया गया था 1992 में, तो इसमें डाला गया था कि 100 मीटर और 200 मीटर के दायरे में के समीप निकटतम क्षेत्र खनन के लिए, यानी कि उत्खनन के लिए है, रिसर्च के लिए है, तो उसको छोड़ा जाएगा। और इसके आसपास वर्जित है, नियंत्रित घोषित क्षेत्र किया जाता है, यानी कि इसके आसपास की कोई डेवलपमेंट ना रुके, इसकी खोज ना रुके, इसलिए कोई डेवलपमेंट नहीं की जा सकती। ये ASI का कानून है, ये इंस्ट्रक्शन है। साथ ही साथ इसमें यह भी लिखा है कि अगर इसको कोई छेड़ते हुए, इसको नुकसान पहुंचाते हुए कोई व्यक्ति पाया जाता है तो उसको 3 माह का कारावास और 5,000 रुपये का जुर्माना है। अब मैं ये एक बात आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ASI ने मात्र 3 माह का और 5,000 रुपये जुर्माना, आज आप DTC में बिना टिकट के चढ़ जाओ, उसके लिए भी यही चीज़ है। और जो भारत का इतिहास पूरे वर्ल्ड को दिखाया जाता है, भारत के इतिहास, जो पूरा इतिहास को लेके बैठी है, उसको भी अगर नुकसान पहुंचाया जाए, मैं कहता हूं अगर असामाजिक तत्व का व्यक्ति हुआ तो मैं 5,000 रुपये खर्च करके इसको तोड़वा दूंगा कल ही, क्योंकि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई यहाँ पे कोई प्रोटेक्शन नहीं है, यहाँ पर कोई भी कैमरे नहीं लगा रखे।
तो आप ये चाहते हैं यहाँ पर कैमरे भी लगे और सिक्योरिटी गार्ड भी बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहता हूँ ऐसा ही इसमें सूद ले, भारत सरकार को इसमें सूद ले, इसका रिसर्च कराए आसपास के एरिया में, साथ ही साथ इसके एरिया को बढ़ाया जाए और यहाँ पर एक प्रॉपर एक ऑफिस ऑपरेट किया जाए। अगर वो नहीं चला सकते तो उसकी अंडरटेकिंग हमारी सोसाइटी को दी जाए और हम उसको पूरा इसको संरक्षित करेंगे, क्योंकि हमें डर है कि इस इतिहास को बहुत जल्दी ख़त्म कर दिया जाएगा। ये इतिहास ख़त्म नहीं होना चाहिए। ये सम्राट अशोक का इतिहास है, पूरे दुनिया में जिन्होंने नाम कमाया, सम्राट अशोक का नाम सुनते के हज़ार, मैं कह रहा हूँ सैकड़ों जो हमारे देश है वो खड़े हो सकते हैं, लेकिन हमारा जिस देश में सम्राट अशोक पैदा हुए उस सरकार को बिल्कुल भी सूद नहीं है। धन्यवाद।